सभी को प्रणाम। सच्ची बातें खरी खरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो उसे तत्काल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जारी होने वाली हर वीडियो की सूचना तुरंत आपको मिल जाए। आज की कहानी बड़ी ही रोमांचक है, अत्यंत रोमांचक, जिसमें मौत है, गोलियां हैं, पुलिस है और रात का अंधेरा है। बहुत ही रोमांचक। मैं शुरू कर रहा हूं, आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर ताकि इस तरह की तमाम रिपोर्टिंग की रोमांचक घटनाओं से आप रूबरू हो सकें, कि आप समझ सकें कि एक पत्रकार का जीवन कितना दुश्वारी भरा होता है, उसे रिपोर्टिंग करने के दौरान कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आते हैं मूल मुद्दे पर। साथियों, मैं दैनिक जागरण की जमशेदपुर यूनिट के तहत घाटशिला का मॉडम प्रभारी था। बात 2000 मई की है, तारीख मुझे ठीक से याद नहीं है, बहुत समय हो गया। रात करीब 2 बजे जब मैंने डुमरिया थाना के लैंडलाइन फोन से, मोबाइल नहीं होता था उस समय, होता भी था तो नेटवर्क उसका सब जगह नहीं रहता था, तो रात करीब 2 बजे जब मैंने डुमरिया थाना के लैंडलाइन फोन से अपने संपादक श्री आलोक मिश्रा जी को बताया कि चाकड़ी में नक्सलियों ने 4 लोगों की हत्या कर दी है। पुलिस अभी घटनास्थल पर नहीं पहुंची है, मुझे घाटशिला जाने में सुबह हो जाएगी। किसी रिपोर्टर को रिसीवर दीजिए जो समाचार को नोट कर सके। संपादक जी ने कहा कि इन हत्याओं की पुष्टि किसी ने की है या नहीं। मैंने कहा, सर मेरे पास चारों शवों की फोटो है, अब कैसी पुष्टि। तब उन्होंने तुरंत श्री राघवेंद्र शर्मा जी, हमारे समकक्ष रिपोर्टर थे, उनको फ़ोन दिया। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को नोट किया। बाद में मैंने घाटशिला जाकर ऑफिस से फोटो भेज दी। नक्सलियों द्वारा 4 ग्रामीणों की इस नृशंस हत्या की खबर सिर्फ और सिर्फ दैनिक जागरण में प्रकाशित हुई। इसके लिए संस्करण को दोबारा छापा गया। रास्ते में ही मुझे रांची से संपादक श्री संत शरण अवस्थी जी ने फोन पर इस कवरेज के लिए बधाई देते हुए 1000 रुपये के इनाम की घोषणा की। यह अलग बात है कि इनाम की नकद धनराशि नहीं मिली, हाँ शाबाशी खूब मिली। इसे मैंने अपने लिए सबसे बड़ा पुरस्कार मान लिया। दरअसल दैनिक जागरण जब 2003 में जमशेदपुर में छपना शुरू हुआ तो सबसे पहले संपादकीय का प्रभार श्री संत शरण अवस्थी जी को प्रबंधन ने दिया था, पर पता नहीं क्यों अगले साल 2004 में मई में उनका ट्रांसफर रांची कर दिया गया था। उनके स्थान पर श्री आलोक मिश्रा जी आए। ये भी उन्हीं की तरह के आलोक जी भी मर्द संपादक थे, रिपोर्टर के साथ हमेशा खड़ा रहते थे। आज वो झारखंड के स्टेट हेड हैं, रांची में ही बैठते हैं। बात मूल मुद्दे पर होनी चाहिए। उस साल होली में मैं गांव नहीं आया था, होली का ही टाइम था, आगे पीछे। मैंने पत्नी को भेज दिया था गांव। उनको वापस घाटशिला लाने के लिए मेरा भी घर जाना जरूरी था। ये घटनाक्रम कहां से शुरू होती है? मैंने पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से आरक्षण भी करवा रखा था। ठीक से तिथि याद नहीं है, लेकिन अगली सुबह मुझे ट्रेन पकड़ने के लिए जमशेदपुर जाना था। उसी शाम संपादक श्री आलोक मिश्रा जी से फोन पर मैंने अवगत कराना उचित समझा कि मैं कुछ दिन घाटशिला में नहीं रहूंगा। उन्होंने मेरी रिपोर्टिंग के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, सो इत्तेफाक से कहा कि तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना हूं, कुछ ऐसा करके जाओ कि 6-7 दिन नहीं रहोगे, तब भी तुम्हारी खबर में घाटशिला उलझा रहे। मैंने कहा ठीक है सर। मैं इसी उधेड़-बुन में था कि कौन सी खबर लिखी जाए जो करीब 1 सप्ताह तक चर्चा में रहे। संयोग देखिए कि उसी दिन आईपीएस, वो ट्रेनिंग पर एसडीपीओ माने डीएसपी के थाना प्रभारी के रूप में ट्रेनिंग के दौरान आईपीएस को सबसे पहले थाने पर ही भेजा जाता है।
तो थाना इंचार्ज के रूप में वो घाटशिला थाने में ही तैनात थे, साकेत कुमार सिंह IPS। 3 महीना उनका हो गया था। उनकी विदाई का समारोह घाटशिला थाने में आयोजित था। उनको ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले 3 महीने यहीं पर तैनाती मिली थी। रात के करीब 9 बज रहे थे। मैं किसी खबर के बारे में ही सोच रहा था कि अचानक डुमरिया से किसी ने फोन पर सूचना दी कि चाकड़ी में बारात गाड़ी पर नक्सलियों ने हमला कर दिया है। चाकड़ी डुमरिया थाना अंतर्गत है। डुमरिया से गुड़ाबांधा जाने वाले रास्ते पर बीच में चाकड़ी पड़ता है। घनघोर जंगल से घिरा हुआ, जंगल के बीच में बसा हुआ गांव। फिर कुछ देर बाद सूचना मिली कि ग्रामीणों ने 2 हार्डकोर नक्सलियों को पकड़कर बांध भी लिया है। पुलिस को इनकी शिद्दत से तलाश थी। मैंने सबसे पहले DSP को सूचना दी तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। उन्होंने यह भी कहा कि अभी विदाई समारोह चल रहा है, इसे खत्म होने दीजिए, फिर जानकारी लेकर बताते हैं। उनके फोन का इंतजार तो राजेश पटेल कर नहीं सकता था। मैंने एक साथी राजेश सिंह को साथ लिया और बाइक से डुमरिया की ओर चल दिया। रास्ते में मुसाबनी पड़ता है। मुसाबनी में भी थाना है। मुसाबनी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की खदान होने के कारण इसे ताम्र नगरी भी कहा जाता है। मुसाबनी थाने पर पहुंचे तो वहां देखा कि वह बारात लेकर आने वाली बस वहीं पर खड़ी है। बाराती भी हैं। इसी बस पर हमला नक्सलियों ने किया था। मैंने सबसे जानकारी लेकर खबर लिखने के लिए साथ गए राजेश सिंह को वापस घाटशिला भेज दिया। ये देखिए प्लानिंग होती है कि अगर आगे कुछ नहीं मिले तो हमारे पास जितनी खबर है आगे और ज़्यादा की तलाश में तो मैं आगे जा ही रहा था, लेकिन जो मिला है उसको भी नहीं गंवाना चाहता था। अगले दिन के अखबार में आना था, फोटो सहित आना चाहिए था। मैंने घाटशिला वापस राजेश सिंह को भेज दिया। इसके बाद मैंने पुलिस का इंतजार नहीं किया। वहां से मुरारी प्रसाद सिंह जो मुसाबनी के हमारे साथी हैं थे, उनको साथ लेकर डुमरिया की ओर चल दिया। जब डुमरिया थाना पर पहुंचा तो वहां की हलचल देखकर मुझे लगा कि चाकड़ी में कुछ बड़ी घटना हुई है। तब तक SP डॉक्टर अनूप राव, DSP शैलेंद्र कुमार सिन्हा समेत कई थानों की पुलिस डुमरिया थाना में आ पहुंची थी। CRPF की टीम भी मुसाबनी से निकल चुकी थी। मुसाबनी में CRPF का कैंप है, एक बटालियन वहां रहती, उसी का इंतजार किया जा रहा था। मैंने SP से कई बार घटना की जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन वे कुछ बोलते ही नहीं थे। कहते थे कि वहां जाने पर ही पता चलेगा। मुरारी को वहीं पर रोक दिया। अब आगे की प्लानिंग देखिए। मुरारी बाबू को वहीं पर रोक दिया ताकि पुलिस की गतिविधियों की जानकारी वे लेते रहे। मैंने अब दुस्साहस करके स्थानीय जो डुमरिया ब्लॉक के रिपोर्टर हमारे थे, भूदेव चंद्र मार्डी, अब उनको लेकर रात करीब 12 बजे डुमरिया थाना से चाकड़ी के लिए प्रस्थान किया। गांव तक जाने के लिए है तो पक्की सड़क, लेकिन घोर नक्सल प्रभावित इलाके में जब लोग दिन में ही सड़क पर जाने में डरते थे, मैं पत्रकारिता की धुन और खबरों में आगे रहने की सनक में रात में ही चल दिया। चाकड़ी पहुंचा तो स्थिति बड़ी ही भयावह थी। इस घर में, उस घर में, इधर उधर ग्रामीणों की 4 लाशें पड़ी थी। इनमें 2 महिलाएं भी थी। पूछने पर ग्रामीणों ने बताया कि नक्सली कमांडर आकाश और चांद को बांध कर रखा था। उनको छुड़ाने के लिए नक्सलियों के दस्ते ने हमला किया है और इन सबकी हत्या की है। मैंने रात में हर 100 के पास जाकर फोटो खींची, आवश्यक जानकारी ली। तब तक करीब 1:30 बज चुके थे। मुझे अगली ही सुबह अखबार में भी इस खबर को दिखानी थी, लिहाजा तेजी से बाइक चलाते हुए डुमरिया की ओर चल दिया। रास्ते में भारी पुलिस बल के साथ SP पैदल आते मिले। उन्होंने मेरे से घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली। वे चाकड़ी की ओर गए और मैं डुमरिया की ओर। थाना पर पहुंचते ही सबसे पहले जमशेदपुर खबर बतानी थी, सो मैंने थाना के लैंडलाइन फोन से अपने संपादक श्री आलोक मिश्रा जी से बात की। बताया कि नक्सलियों ने 4 लोगों की हत्या कर दी है। तो उन्होंने कहा कि पुष्टि हो गई। मैंने कहा सर, मेरे पास 4 लाशों की फोटो है, इससे बड़ी पुष्टि क्या होगी। उन्होंने साथी रिपोर्टर राघवेंद्र शर्मा से खबर को नोट करवा निर्देश दिया कि यथाशीघ्र घाटशिला पहुंचकर फोटो भेजिए। मुझे भी घाटशिला पहुंचने की जल्दी थी। फोटो भेजकर 6 बजे तक जमशेदपुर भी पहुंचना था। करीब 50 किलोमीटर वहां से रेलवे स्टेशन जमशेदपुर का टाटा नगर जंक्शन है। मूलसराय आने के लिए पुरुषोत्तम जो पकड़नी थी,
मैं तेजी से घाटशिला की ओर चला, लेकिन सुरदा के कुछ पहले मेरी बाइक का पेट्रोल समाप्त हो गया। मैं माथा पकड़कर वहीं खड़ा हो गया। अब मैंने अपने सहयोगी राजेश चौबे को फोन कर सारी बातों को बताया। राजेश जी बिना देर किए एक बाइक लेकर मेरे द्वारा बताए गए स्थान के लिए रवाना हो गए। करीब 10 मिनट में मेरे पास पहुंच गए। इसी बीच रांची से संपादक श्री संतशरण अवस्थी जी का भी फोन आया। उन्होंने रात 12 बजे हुई घटना की इतनी शानदार कवरेज के लिए बधाई दी। मैं किसी तरह से घाटशिला पहुंचा। वहां से जल्दी से फोटो जमशेदपुर भेजकर टाटानगर जंक्शन के लिए बाइक से रवाना हो गया। जंक्शन पर पहुंचा तो ट्रेन ने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया था। मैं ट्रेन के साथ दौड़ने लगा। अंत में संयोग से उसी थर्ड एसी के कोच के हैंडल को पकड़ सका जिसमें मेरा आरक्षण था। इस घटना और मेरी रिपोर्टिंग को लोग आज भी याद कर सिहर जाते हैं। ये रोमांचक रिपोर्टिंग की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप बने रहिए मेरे चैनल सच्ची बातें खरी खरी में।